Assalamu alaikum. I'm Dr. Sidra. I am visiting assistant professor at KMU and I am also a member of Royal Society of Biology UK. आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ जिसने वायरोलॉजी को कम्प्लीटली ऑर्गेनाइज कर दिया, डैट इज़ बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन। अगर आप वायरसेस को क्लियरली समझना चाहते हैं तो ये सिस्टम आपको ज़रूर आना चाहिए। चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, हु वाज बाल्टीमोर? बाल्टीमोर जो है वो एक साइंटिस्ट का नाम था। इसका फुल नेम था डेविड बाल्टीमोर। डेविड बाल्टीमोर जो कि एक अमेरिकन वायरोलॉजिस्ट था, उसने 1971 में ये एक ब्रिलियंट आइडिया दिया। उन्होंने कहा कि वायरसेस को उनके जेनेटिक मटेरियल और एप्लीकेशन स्ट्रेटजी की बेसिस पर हम क्लासिफाई कर सकते हैं, और इसी बेसिस पर जो है उन्हें 1975 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। ग्रुप नंबर 1 में एक्चुअली क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है हमारे पास, जैसे कि हमारी अपने सेल्स की तरह हम इनके पास होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, जिसमें होता है एक न्यूक्लियस में होता है, और यहाँ पर जो है सिंपल ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है, जैसे कि नॉर्मली हमारे सेल्स में होता है। ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में इस डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है, देन मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन्स बनती हैं। तो ये हो गया सिंपली हमारे अपने सेल्स की तरह। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है, जो ग्रुप 2 है, वो है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस का। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस। अब सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस में ये डिफरेंस है कि इसमें सिर्फ डीएनए का एक ही स्ट्रैंड होता है, दूसरा स्ट्रैंड इसमें होता ही नहीं है। तो इसमें क्या होगा, डीएनए पहले अपना दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाएगा, उसके बाद देन जाकर वो जो है मैसेंजर आरएनए बना सकता है, एंड देन मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बना सकता है। देन सारा प्रोसेस नॉर्मल होता है, बट स्टार्ट में उसको दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड मस्ट बनाना होता है, क्योंकि डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। इसकी एग्जांपल है पार्वोवायरस। जबकि ग्रुप 1 की एग्जांपल आप लोग ले सकते हैं एडिनोवायरस एंड हर्ब्स वायरस। डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में आ गया तो ये भी नॉर्मल केस नहीं है। ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जो है पहले कन्वर्ट होगा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए में, ठीक है। देन उसके बाद ही जो है नॉर्मल ये प्रोसेस कर सकता है, अदरवाइज़ ये जो है डायरेक्टली मैसेंजर आरएनए नहीं बना सकता। और इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए यहाँ एक एंजाइम की ज़रूरत होती है, जिसको हम कहते हैं आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। और इसकी जो एग्जांपल है वो है रोटावायरस, जो कि मेजर काज है चिल्ड्रन में डायरिया की। सो नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस की। फोर्थ वन है पॉजिटिव स्ट्रैंड सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस होती है, इसमें एक पॉजिटिव स्ट्रैंड होती है, एक नेगेटिव स्ट्रैंड होते हैं। तो यहाँ पर जो बनता है ना, ये पॉजिटिव सेंस ही बनेगा। में क्या होता है, ये जो पॉजिटिव स्ट्रैंडेड आरएनए है ना, बस ये एज अ मैसेंजर आरएनए ही एक्ट करता है, ठीक है। ये वही मैसेंजर आरएनए है जिससे आगे जाके प्रोटीन्स बन सकती हैं। राइबोसोम डायरेक्टली इसको रीड कर सकते हैं। प्लस जो है सेल में जो है सीधा जो है मतलब मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन्स बना सकता है। पॉजिटिव जो है वो, और सिंगल स्ट्रैंडेड पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए की मैं बात करूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पे भी कहा कि एंजाइम पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड मैसेंजर आरएनए बनाता है, ठीक है। और इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इनमें हमारे पास आ जाते हैं पोलियो वायरस एंड डेंगू वायरस। पोलियो वायरस आ जाता है इसमें हमारे पास, डेंगू वायरस आ जाता है, इसके अलावा हेपेटाइटिस ए भी जो है वो इसमें आता है। और इसके अलावा डेंगू हेपेटाइटिस के अलावा जो एक और बहुत इम्पोर्टेंट वायरस इसमें आता है वो है SARS-CoV-2, जो कि कोरोना वायरस है एंड कोविड काज करता है। SARS-CoV-2 भी इसी में आता है, इसलिए जो ये ग्रुप है ये क्लिनिकली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिफ्थ ग्रुप है हमारे पास उन वायरसेस का जो कि नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस होते हैं। अभी तक हमने पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस का ही पढ़ा है, अब यहाँ पर हमारे पास आ गया नेगेटिव सेंस। अब इसमें क्या होता है ना कि जो आपके पास पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है ना, बस ये उसी का कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होता है, ठीक है।
पॉजिटिव सेंस वाले का ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होता है। तो हमने क्या करना होता है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाना होता है जो कि पॉजिटिव सेंस होगा, एंड देन वो जो है एक्ट करेगा एज अ मैसेंजर आरएनए। इसकी एग्जांपल है आपके पास, हमारे पास इन्फ्लुएंजा, इसके अलावा रेबीज वायरस, ईबोला वायरस एंड मीजल्स। 6 कैटेगरी में हमारे पास आ जाते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए आरटी वायरसेस। अब ये आरटी का मतलब है रेट्रोवायरसेस। ये ग्रुप थोड़े से डिफरेंट हैं ऊपर वाले ग्रुप से, ये थोड़े से यूनिक हैं। रेट्रोवायरसेस आरटी का मतलब है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस, मतलब इनके पास आरएनए है लेकिन ये सीधा प्रोटीन्स नहीं बना सकता। पहले आरएनए से डीएनए बनाना है, आरएनए से डीएनए बनेगा पहले, देन उसके बाद जो है रिवर्स में ये नॉर्मल मैसेंजर आरएनए उससे बनाएगा, देन उससे हमारे पास प्रोटीन्स बनेंगे। इस तरह से होता है मैसेंजर आरएनए, देन उससे प्रोटीन्स बनेंगे। एंड ये क्यों होता है, क्योंकि इसमें आरटी वायरस है, रेट्रोवायरस है, और यहाँ पर होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, सिंपल ट्रांसक्रिप्शन है, मैसेंजर आरएनए से हमारे पास डीएनए बन गया। तो जब ये प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा, डीएनए से मैसेंजर आरएनए बन जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा, ये हो जाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो सॉरी, यहाँ पर जो है हमारे पास डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है, यहाँ पर हमारे पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस इसमें मस्ट होता है। भी डायरेक्टली प्रोटीन्स नहीं बना सकते, चूँकि ये आरटी ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस भी होता है। और इसकी एग्जाम्पल है जो कि आप लोगों को ऑलरेडी शायद पता भी हो, एड्स, HIV वायरस, जो कि एड्स काज करता है। इसीलिए तो HIV इतना डेंजरस है, वो अपना डीएनए हमारे सेल्स में छुपा देता है। एंटीवायरल ड्रग्स जो है इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को ब्लॉक करते हैं। 7 ग्रुप है हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए आरटी वायरसेस का। ठीक है, जो लास्ट वाला था वो भी यही कुछ था, बट उसमें हमारे पास आरएनए था। यहाँ पर हमारे पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज अगेन आ गया, बट हमारे पास डीएनए है, आरएनए है। ये सबसे छोटा ग्रुप है, इनके पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, लेकिन रेप्लिकेशन में आरएनए इंटरमीडिएट यूज़ होता है, फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से वापस डीएनए बनता है। तो बायोलॉजिकली थोड़ा कम्प्लेक्स है, बट क्लिनिकली इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मतलब डीएनए से जो है आरएनए बनता है, देन आरएनए से डीएनए बनेगा, इस तरह से जो है दोबारा से यहाँ से जो है हमारे पास बन जाएगा मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए से हमारे पास प्रोटीन्स बनेंगी। ठीक है, जो ये वाला डीएनए होता है ना, ये कंप्लीट डीएनए नहीं होता, ये डायरेक्टली हमारे पास मैसेंजर आरएनए एंड देन प्रोटीन्स नहीं बना सकता। यही वजह है कि हम ये आरटी वायरसेस जो हैं ये थोड़ा सा चेंज बिहेवियर शो करते हैं। इसकी जो एग्जांपल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, एंड दैट इज़ हेपेटाइटिस बी वायरस। हेपेटाइटिस बी वायरस इसमें आता है, जो कि लिवर का बहुत बड़ा दुश्मन है, एंड पाकिस्तान में ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। चलिए एक बार फिर जो है वो ग्रुप्स को रिवाइज कर लेते हैं। हमारे पास ग्रुप 1 था डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, ग्रुप 2 में हमारे पास था डीएनए, ग्रुप 2 में हमारे पास था सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। ग्रुप 3 में हमारे पास था डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। ग्रुप 4 में हमारे पास था पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ग्रुप 5 में हमारे पास था नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ग्रुप 6 में हमारे पास था सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बट साथ में आरटी भी था, एंड 7 में हमारे पास था डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बट साथ में आरटी भी था। So this was all about Baltimore classification, 7 groups based on how a virus makes its messenger RNA। अगर आपको ये लॉजिक समझ आ गए हैं तो ग्रुप्स खुद ब खुद याद हो जाएंगे, रट्टा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा ग्रुप कौन से सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा है। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह ताला हम वायरस के किसी और टॉपिक पर बनाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।